हेलो, तो आज हम केजीएस मॉड्यूल के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के पीछे तक के क्वेश्चन माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, जिसे हम JEE फ्लैशबैक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर प्लस इससे पीछे हमने बना चुका है। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। इन FeO3F2 नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर निकालना है, पाई बॉन्ड निकालना है, लॉन पेयर निकालना है, जनरल। सबसे पहले देखा जाए तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हम, तो इसमें देखो सबसे पहले पूछ रहा है क्या, बॉन्ड पेयर, इसके बाद लॉन पेयर लास्ट में है, और उसके बीच में है क्या, पाई बॉन्ड। कितना बना रहा है तो पाई बॉन्ड। सिंपली लॉन पेयर देखोगे तो कहाँ है, लॉन पेयर एको को ये नहीं है, और पाई बॉन्ड देखोगे तो 2 है, 3 है। तो सिंपली 0 3 वाला कौन है, चौथा नंबर, तो हो जाएगा ये चौथा नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट एट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इज, मतलब इसे में बोला है द एलिमेंट दैट शो ग्रेटर एबिलिटी, मतलब किसका एबिलिटी है फ्रॉम द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने का। तो इसे हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो सभी क्या है, कार्बन ग्रुप का है, मतलब कार्बन, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, कार्बन ग्रुप का है, मतलब कार्बन वाला ग्रुप में पाया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो चारू के पास क्या है, मतलब चारू आराम से मतलब पी ब्लॉक पी पाई बना सकता है। पाई बॉन्ड कैसे होता है, पी पाई मतलब 2 गो पी पाई ऐसे रहेगा कुछ, और दोनों मतलब दोनों के बीच में बन जाएगा। तो पी पाई मतलब चारू बना सकता है। लेकिन इसमें मैन का मतलब क्वेश्चन का अर्थ यह है कि मतलब कौन जो है ज़्यादा मजबूत होगा। तो हमें पता है कि अगर छोटा मॉलिक्यूल होगा तो उस दोनों में जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा मजबूत रहता है। मतलब सबसे इसमें सबसे अगर छोटा देखा जाए तो कार्बन है, कार्बन तो क्या है, तो ग्रेटर एबिलिटी ऑफ पी वाई बनाने का सबसे ज़्यादा एबिलिटी कार्बन के पास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब बताना है कि कौन हाइब्रिडाइजेशन है एंड लॉन पेयर कितने हैं इन द, ये एटम है तो उसमें बताना है कि लॉन पेयर कितने हैं और उस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो हम ये बनाएंगे। तो सिंपली हम जनरल बना दिए हैं। तो ये फ्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो सिंपली हमें बताना है क्या, सबसे पहले लॉन पेयर देखा जाए तो लॉन पेयर 1 है, और ये अगर बॉन्ड देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है। तो सिंपली क्या होगा, sp3d2, सॉरी यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो जनरल के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में होते हैं 8, और फ्लोरीन कितने हैं, 8 4 12 बटा मतलब 6 हो गया। तो 6 क्या होता है, 6 मतलब sp3, तो 4 हो गया d2, sp3d2, और लॉन पेयर 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिपोल मूवमेंट ऑफ द CCl4 CCl3 एंड CH4 आर द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा ऑर्डर सही है इसमें, CH4 में डिपोल मूवमेंट मतलब किसका डिपोल ज़्यादा है कम है। तो सबसे पहले देखा जाए CCl4 ये क्या है, म्यू बराबर नॉट 0, मतलब ये डिपोल मूवमेंट नहीं है। क्योंकि अगर डिपोल मूवमेंट देखा जाए तो स्टिक्स नंबर कोई भी होगा, लॉन पे अगर 0 है और सारे टर्म सेम है तो वो हो जाएगा, मतलब इसमें होगा म्यू बराबर नॉट 0। तो हम देखा जाए तो ये कार्बन क्या है, स्टिक्स नंबर अगर देखा जाए तो कितना 4 4 4 8, मतलब 4 है, उसका भी देखो जाएगा 4 4, मतलब इसका भी स्टिक्स नंबर 4 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोनों का। तो दोनों में सारे टर्म सेम है और लॉन पेयर 0 है, इसके कारण CCl4 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उससे कम हो जाएगा CHCl3। इसके बाद क्वेश्चन में किया द रिएक्टिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरआयनिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन है। तो हमें बताया था कि सर जी ने कि सबसे ज़्यादा होगा का आयनिक, इसके बाद कोवलेंट और मेटेलिक, इसके बाद आयन डिपोल, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपोल इंटरसेक्शन डिपोल लंडन फोर्स। इसमें से देखा जाए तो आयन सबसे पहले आयनिक है, इसके बाद आयनिक डिपोल, इसके बाद डिपोल, तो ये इंक्रीजिंग नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद सीरीज अब बॉन्ड ऑर्डर दिया है, तो हमें बताना है कि स्पीसीज है बॉन्ड। हमें बताया था कि सर जी अगर छोटा अगर कोई 2 मॉलिक्यूल हो तो उसका हम मतलब जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उससे भी निकाल सकते हैं। मतलब 14 पर मानेंगे कि वह 3 है, और एक जितना घटेगा उतना मतलब 0.5 घटा देंगे। तो 14 से 15 आएगा तो 0.5 मतलब 2.5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, एन सबसे पहले पूछ रहा है F2 का, मतलब इलेक्ट्रॉन गिना जाए तो फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन कितना है, 18 है। फ्लोरीन में 18 है, तो 18 में देखा जाए तो 2, मतलब 4 का कितना होगा, 4 का आर हो, मतलब सॉरी 4 का आर हो जाएगा। तो 4 का मतलब सीधा ऑप्शन नंबर, सॉरी देखो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं,
फ्लोरीन है मतलब 18 को इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ये वाला है तो एक हो जाएगा, तो 18 में एक तो एक हो जाएगा, मतलब 4 को पी से, तो 4 को पी से ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर और भी देखा जाए तो अपना 16 पे कितना होता है, 16 पे 2, तो 16 पे 2 मतलब 3 पे आर है, 3 पे आर है। इसके बाद N2 14 पे तो पता ही है 3 होता है, और एक मतलब N2 10 20 पे 0 हो गया। सिंपली इसमें 0 है यहाँ पे, तो ये वाला गलत है या ये मतलब ये रो सही है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। तो आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एमओटी, मतलब एमओटी के अनुसार इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है। तो एमओटी पहले हम जानेंगे क्या है एमओटी, मतलब एमओटी तो पहले मतलब उसमें ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 एस स्टार पाई 2 पी एस पाई 2 पी वाई। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ए बी एम मतलब पॉजिटिव वाला जो है सिग्मा 1 बिना स्टार वाला विदाउट स्टार वाला, अब में से अगर हम स्टार वाला ऑर्बिटल को हटा देंगे या बटन 2 कर देंगे, अगर वह 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, मतलब 0 से बड़ा आ गया मतलब वो बनेगा। अगर 0 के बराबर या 0 से छोटा आ गया, तो 0 से छोटा हमको लगता है अभी नहीं आएगा, लेकिन 0 के बराबर आ सकता है। 0 के बराबर आएगा तो नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक से लेकर के ऑक्सीजन से पहले क्या होता है नाइट्रोजन तक अगर हम देखेंगे तो उसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार होता है। ऑक्सीजन नियॉन फ्लोरीन का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, पढ़ लेना। इसके बाद हीलियम का अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हीलियम +2 में, तो उसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। हीलियम में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन दो ना 4 और एक में उसमें से एक दान भी कर दिया, तो 3 बचा 2 1, तो कितना हो गया यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्बिटल ए बी एम हो गया मतलब 2। इसके बाद निगेटिव वाला मतलब स्टार वाला हो गया 1/2 मतलब 0.5 आया, मतलब ये पॉजिटिव है। हीलियम में कुछ इसी प्रकार निकालेंगे तो उसका भी 3 में से 2 जाएगा, मतलब 2 बराबर 0.5 आ रहा है। और बेरिलियम का अगर देखेंगे तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 में अगर देखोगे तो 2 यहाँ पे बैठेगा, तो जितना पॉजिटिव होता निगेटिव है स्टार वाला है, मतलब ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा 0, मतलब Be2 नहीं बन सकता है, एमओटी के अनुसार नहीं बन सकता है। इसके बाद हम देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉरी हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हाइड्रोलिसिस, मतलब हाउ मैनी फॉलोइंग डू नॉट, कौन हाइड्रोलिसिस को फॉलो नहीं कर रहा है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में सिंपली हम देखते हैं कि जितना भी मतलब हाइड्रोलिसिस में सिंपली जो वहाँ पे जल होता है ना H2O मतलब किसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अपना दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता है, तो इसमें से कौन जो है जो नहीं बना पाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो है यहाँ पे ऑप्शन में है CCl4 में, तो वो क्या होगा कि मतलब उसके पास है H2O के पास कितना है, मतलब H2O के पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो रिच है, तो वो हमेशा चाहेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल को हम दान कर दें। सिंपली जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही बना पाएगा H2O के साथ, जिसमें नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा। सिंपली अगर CCl4 में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 का 3s2 3p2 हो गया। तो इसका अगर हम ऑर्बिटल मतलब उसका अगर हम गर्म करेंगे या गर्म करेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसका मतलब अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएं तो ये हो जाएगा 3s, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया है, तो सिंपली यहाँ पे 3s2 इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 10 2 12 14 को हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये सिंपली यहाँ पे एक ही वैकेंट सेल आगा बच के जाएगा। इसके बाद PCl5 में भी देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कुछ इसी प्रकार है, 3d 0 है इसमें, तो इसका मतलब 3d ऑर्बिटल क्या है खाली है। अगर सल्फर में देखा जाए तो कुछ एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसके बाद फिर खाली रहेगा ऑर्बिटल। और BF3 में भी देखेंगे तो उसका भी ऑर्बिटल देखोगे तो खाली रहेगा, तो इसका मतलब सब बना लेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर हम देखें यहाँ पे SF6 में, तो SF6 में देखोगे तो फ्लोरीन के सल्फर के मतलब 6 साइड लगा हुआ है क्या, मतलब फ्लोरीन लगा हुआ है, तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब तुम्हें मानो कहीं पे आया क्या वो मैथ वाले सर जी आए, तो वहाँ पे एकदम पूरा चारों तरफ क्या हो जाएगा भीड़। मैथ वाले सर जी मतलब विशाल सर आएगा तो चारों तरफ भीड़ हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे जाने के लिए, माना यहाँ पे विशाल सर है, तो चाहो तुम यहाँ रहोगे तो तुम जाओगे जाने के लिए, मानो तुम जल हो H2O हो और यहाँ पे क्या है SF6 है, तो तुम अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पे तुम क्या हो तुम जा पाओगे या फिर सर के साथ फ़ोटो खिंचा पाओगे, तो इसका आंसर है नहीं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये नहीं जा पाता है। इसी कारण SF6 में अगर देखा जाए तो SF6 में चारों तरफ से सल्फर को फ्लोरीन घेरे रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद है, एकदम मार के पीट के भगा दिया जाएगा तुमको और इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस इज। तो इसमें हमारा हेलोजेंस दिया हुआ है, डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा। तो हमें पता है कि जब कोई छोटा छोटा ऑर्बिटल, मतलब जितना छोटा छोटा ऑर्बिटल या फिर एटम क्रिया करेगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसी में अगर देखा जाए तो इसके अनुसार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा R2 Br2 Cl2 F2। लेकिन ये होता क्या है रियल में कि फ्लोरीन के बीच मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है और दोनों और नज़दीक भी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करने लगता है, ये रिपल्सन करने का लगता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ये सॉरी यहाँ पे R2 के बदले यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पे Cl2 मतलब सिंपली ऑर्बिटल में नीचे जाएंगे तो उसका मतलब एनर्जी भी धीरे धीरे घटता जाएगा। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब क्या है, तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, तो तोड़ने में तो फ्लोरीन को ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन वो उसके इलेक्ट्रॉन के कारण वो दोनों एक दूसरे के रिपल्सन कर देते हैं, जिसके कारण वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उसे तोड़ना आसान हो जाता है। इसीलिए Cl2 Br2 और F2 I2 ये ऑर्डर हो जाता है, जिसे हमें याद कर लेना है। ये क्यों हुआ ये तो समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 26 बनाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन टाइप ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज ए प्रेजेंट। तो ये वाला में खुद हम डाउट में, अगर किसी को पता है तो बता देना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, डिपोल डिपो इंटरेक्शन इज द ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सर जी ने बताया था कि कोई भी अगर बॉन्ड होगा ना तो वो मतलब आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड दोनों होता है, तो आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड दोनों होता है, तो इस आधार पर भी ये गलत हो गया। नहीं तो दूसरा अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ भी बनेगा, जैसे HI है, HCl है, HF है, तो हाइड्रोजन के पास उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कि वो मतलब एक दे दे और अपने पास खुद इलेक्ट्रॉन बचो नहीं करेगा, इसका मतलब एटम में नहीं बचेगा। तो ये क्या बनेगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है नॉन कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रू वाला गलत और स्टेटमेंट सेकेंड ही ट्रू। अब बचा 2 और 3, सॉरी मतलब फॉल्स, मतलब सॉरी 2 और 4 बचा। तो 2 और 4 में कौन सा होगा, अगर दूसरा स्टेटमेंट पढ़े तो F इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमें पता है फ्लोरीन मतलब और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब पीरियोडिक टेबल में। HF इज द फॉर्म सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सही है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सही, मतलब ऑप्शन नंबर मतलब 2 सही हो जाएगा, मतलब पहला गलत और दूसरा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ द which of the following have the both the compound isostructure। आइसोस्ट्रक्चर कौन है, तो भाई सिंपली हम एकदम विस्तार में बताए हैं कि देखो आइसोस्ट्रक्चर वही होगा जो TCl4 में अगर पहला ऑप्शन देखा जाए, मतलब जिसका हाइड्रोजन सेम होगा वो आइसोस्ट्रक्चर होगा। TCl4 और SiCl4 में अगर देखा जाए तो उस दोनों में मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसका Ti मतलब टाइटेनियम के भाई हमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन के भी 4 मोनोवैलेंट हो जाएगा, 4 4 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। SiCl4 में भी अगर हम निकालेंगे तो सिलिकॉन के भाई से हमें 4, क्लोरीन 4 4/2 मतलब 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो दोनों का आकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, तो ये दोनों मतलब बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर 0 मतलब सब कुछ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा क्या आइसो स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे SO4 -2 CrO4 2 माइनस, तो इसमें भी देखेंगे तो 6 2 मतलब सल्फर के बाहर से हमें 6 मोनोवैलेंट नहीं बल्कि यहाँ पे चार्ज जुड़ेगा, तो -2 चार्ज मतलब +2 चार्ज, तो 8/2 मतलब 4 हो गया। क्रोमियम O4 2 माइनस में अगर देखा जाए तो क्रोमियम के बाहर से हमें 6 प्लस ऑक्सीजन मतलब सॉरी यहाँ पे -2 है मतलब 2 जुड़ जाएगा, तो 8 मतलब 2/2 मतलब 4 sp3 हो जाएगा। तो अगर हम इसका बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसमें भी टेट्राहाइड्रल हो जाएगा और इसमें भी सब कुछ समान हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर इसके आगे अगर हम देखा जाए तो NH3NO3 में तो ये नाइट्रोजन के बाकी समय कितने होता है 5 हाइड्रोजन मतलब 3 हो गया, तो 5 3 8/4 मतलब 4 हो गया। NO3 माइनस में अगर देखा जाए तो 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाकी समय 5 और 1 जुड़ जाएगा, मतलब एक निगेटिव जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। फिर sp3 sp2 मतलब यहीं से अलग हो गया। लेकिन अगर इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये हो जाएगा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा ट्रिगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखें
ऑप्शन नंबर डी ClF3 या ClF3 BCl3 में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका 5 आएगा, इसका 4 हो जाएगा। और इसका अगर हम आकार देंगे तो ये हो जाएगा टी शेप्ड, मतलब क्या ये लोन पेयर जो होगा, मतलब ये फ्लोइन यहाँ पे होगा, कहीं स्ट्रक्चर बनाने में गलती हो गई, फ्लोइन यहाँ पे होगा, तीनों मतलब टी शेप मतलब ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टी शेप्ड और लोन पेयर को मतलब मान लो नहीं ये वाला कन्वर्ट यहाँ आ गया तो टी शेप हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन नंबर 29 है। द नंबर ऑफ द स्पीसीज बिलो डेट द हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देयर द कनन, मतलब इसमें बताना है कि 2 लोन पेयर किस में होगा। नंबर ऑफ द स्पीसीज हाउ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें किस में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 लोन पेयर उसी में होगा जो इसमें मतलब खाली होगा। मतलब अगर देखा जाए 2 लोन पेयर का तो ऐसा फोर में सल्फर का 6 होता है, इसमें से 4 को फ्लोरीन ले ही लिया है, मतलब एक ही लोन पेयर होगा। तो ये वाला होगा नहीं करेगा, दोनों में से कोई नहीं। ClF3 में और XeNOnF4 में देखा जाए, इससे पहले हम ये देखते हैं BrF5 SF6 में, तो सल्फर के पास 6 होता है, फ्लोरीन भी 6 जुड़े गया है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इसमें भी लोन पेयर 0 हो जाएगा। इसमें या फिर PCl5 में देखा जाए तो फास्फोरस के बाद 5 होता है इलेक्ट्रॉन, Cl भी उसके साथ 5 बॉन्ड बनाइए लिया है, तो इसमें भी नहीं होगा। इसके बाद हम क्लोरीन F3 या XeNOnF4 में देखेंगे, तो क्लोरीन के पास समय होता है 7, में से 3 को बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है 2 लोन पेयर। XeNOnF4 में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें से 4 को बॉन्ड बना लिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एमोंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग द लाइनर स्पीसीज, तो इसमें से कौन है लाइनर स्पीसीज। तो अगर हम NO3 माइनस का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, या लाइन में मतलब क्या होता है 120 डिग्री 180 डिग्री पर बने, तो ये दोनों के बीच की दूरी देखोगे तो 180 डिग्री मतलब लाइन हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस बेसिस, इसमें से कौन लुईस बेसिस नहीं है, कैन नॉट एक्ट लुईस बेसिस, तो इसमें से कौन लुईस बेसिस नहीं है। तो लुईस बेसिस में अगर देखा जाए जिसमें लॉन पेयर नहीं होगा वो लुईस बेसिस नहीं होगा, मतलब लुईस नहीं होगा, लुईस डॉट एको को होवे नहीं करेगा। तो सीधा लॉन पेयर जिसमें नहीं होगा तो NF3 में देखा जाए तो नाइट्रोजन का बाहरी चाहे 5, उसमें से 3 ले लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। PCl5 में देखा जाए उससे पहले हम ClF3 में देखेंगे तो क्लोरीन में 7 में से क्या हुआ 3 ले लिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 2 लोन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। इसमें भी देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बारह अच्छा में 6 है और उसमें से 4 ले लिया तो 2 बच जाएगा। PCl5 में देखा जाए तो एको को नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो कि बहुत हार्ड नहीं है बट ईजी है। AX इज द कॉम्प्लेमेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर A एंड X आर सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये सब होगा। एंड द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब MOT के अनुसार द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इन 2.5 है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब इसका बॉन्ड मतलब MOT के अनुसार बॉन्ड ऑर्डर दे दिया 2.5 होगा, लेकिन इसका हमें बताना क्या है, तो मुख्यतः बताना है हमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कौन होगा, बॉन्ड कैसा रहेगा, वो सब हमको कुछ नहीं दिया है। सिंपली हम कुछ अपना दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम मानेंगे NO है। NO का अगर हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब ऐसे से ही हम कुछ इलेक्ट्रॉन लग करके देखेंगे दूसरा ऑर्बिटल में, तो सिंपली दूसरा ऑर्बिटल में क्या क्या C2 बन पाएगा, CO बन पाएगा, यही सब। और दूसरा में क्या है सल्फर मतलब क्लोरीन बन पाएगा। तो यही सब अगर रखेंगे तो इसमें NO को अगर देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन 15 भी पूर रहा है, सॉरी 15 नहीं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो सिंपली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है Nb-N मतलब पॉजिटिव वाला, मतलब बिना स्टार वाला में से स्टार वाला घटाएंगे बटा 2 करेंगे, तो स्टार वाला कितना है तो 2 4 6 2 8 2 10, 10 माइनस स्टार वाला 2 4 और 1 5 बॉन्ड ऑर्डर हमें 2/5 दिया है, बटा में हम 2 करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये सूत्र है। इसके बाद क्या हो जाएगा 2/5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 और 5 ये हो गया प्रूफ। अगर ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।